उम्मीदें जिंदा रखिए, हवा एक दिन बदलेगी जरूर। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। आप सबको इसकी जानकारी मिल चुकी होगी। तो उस श्रृंखला में जो हम लोग अभी तक ग्रुप डी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्जाम अभी चल रहा है रेलवे के लिए, और इधर दरोगा भर्ती परीक्षा की भी डेट अनाउंस हो गई है। तो इसलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट ऐसे करेंगे जो यूपीएसआई एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज पहली क्लास के साथ हैं, जिसमें आज शुरू कर रहे हैं हम लोग सिलोगिज्म से। और इसके पहले क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है, कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा और जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या दिया गया है। देखो भाई आप सभी लोग, क्वेश्चन पहला सिलोगिज्म में क्या है ये देखो दिया गया है। टॉपिक हमारा क्या है, कथन और निष्कर्ष है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष पहला दूसरा दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, सही ही मानना है। ठीक, इन कथनों को क्या करना है, कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतया ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो देखो ये कथन दिया गया है हमें यहां पर, और एक कथन ये दिया गया है। ठीक, इसके नीचे निष्कर्ष हमें दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं ना, तो ये देखो निष्कर्ष भी यहाँ पर दिया गया है। एक ये निष्कर्ष है और एक ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो देखो इन कथनों से हमें क्या करना है, हम लोग जो मेथड यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो मेथड जो होगा वो वेन डायग्राम मेथड होगा। ठीक, वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्लास को मैंने बेसिकली बेस से भी पढ़ाया है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड है सिलोगिज्म की, जहां पे हमने सारी चीजें बताई हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं, ठीक, वो सभी एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपको डायग्राम बनाने का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप लोग भी साथ ही में आंसर करते चलिएगा और देखते हैं क्या दिया गया है। कथन कह रहा है कि सभी लड़के क्या हैं, शेर हैं। और कह रहा है कोई बस लड़का नहीं है। ध्यान से देखना कि सभी लड़के क्या हैं, शेर हैं। ठीक, सभी लड़के क्या हैं, शेर हैं। ठीक, तो देखो लड़के में और शेर में ऑल का रिलेशन दिया गया है। ये कह रहा है कि सभी जो लड़के हैं वो क्या हैं, सभी लड़के शेर हैं। ठीक, सभी लड़के शेर हैं। और क्या कहा है इसमें, ठीक, और क्या दिया गया है, इसने कहा कि कोई बस लड़का नहीं है। ठीक, सभी लड़के शेर हैं और कोई बस लड़का नहीं है, किसी भी बस का लड़के से संबंध नहीं है। ठीक, तो इधर मान लेते हैं कहीं पर ये क्या रहा होगा, ये बस रहा होगा। ठीक, इधर कहीं पे बस रहा होगा। इसका संबंध किसके साथ नहीं है, तो लड़के के साथ नहीं है। ये क्या है, ये बस है। ठीक, इसका संबंध इसके साथ नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया गया है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई भी बस शेर नहीं है। ठीक, निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई भी बस क्या नहीं है, शेर नहीं। ध्यान से देखना कि बस का जो संबंध है, ठीक, जो बस का संबंध है, ठीक, वो शेर के साथ पूछ रहा है, जबकि बस का संबंध लड़के के साथ दिया गया है। ठीक है, तो देखो शेर के साथ अगर देखोगे तो सम नॉट का केस बनेगा, इधर से जब आओगे तो सम नॉट का केस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सम नॉट का केस बन जाएगा। ठीक है, सम नॉट का केस बन जाएगा। ठीक, शेर का बस के सापेक्ष। तो जब रिवर्स में जाओगे इस साइड से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, शेंडी हो जाएगा और पहला हो जाएगा गलत। ठीक, दूसरा क्या दिया गया है निष्कर्ष, कह रहा है कि कुछ शेर लड़के हैं। ठीक है, कुछ शेर लड़के हैं। ठीक, तो कुछ शेर लड़के हैं, तो जब ऐसे पूछ रहा है तो सम पॉजिटिव में क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक, दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, डायग्राम बनाना कैसे सीखना है, तो ये आप एक बार क्लास जो है, जो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया।
फिर वही इंस्ट्रक्शन दी गई है, कथन से हमें डायग्राम बना लेना है। क्या कह रहा है कि सभी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या है, पेंसिल हैं। ठीक है, पुस्तक और पेंसिल के बीच में ऑल का रिलेशन दिया गया है। ठीक, इसने कहा कि सभी जो है क्या, पुस्तकें, सभी पुस्तकें क्या हैं, वो पेंसिल हैं। ठीक है, वो क्या है, पेंसिल हैं। ठीक, और क्या इसने कहा कि सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। ठीक है, तो सभी पेंसिल क्या है, तो ये है क्या, इरेजर हैं। ठीक है, ये क्या है, इरेजर हैं। ठीक, सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। देख सकते हो ऑल का केस है, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं और सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। कह रहा है कि कुछ पुस्तकें क्या हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। तो देखो सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी होंगी, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, जब सभी पुस्तकें पेंसिल हैं तो कुछ भी होंगी। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है कि कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है। देखो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। ठीक, तो जब कुछ का संबंध जहां होता है, ठीक, जब तुम रिवर्स में आओगे इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर कुछ का संबंध होगा वहां पर क्या होगा, कोई नहीं जो होता है वो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर डेफिनेट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसने कहा कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है, जबकि कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है, तो ये हो जाएगा दूसरा गलत। और दूसरा जैसे ही गलत होगा हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ओनली वन, ऑप्शन नंबर पहला, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। थर्ड देखो क्या दिया गया, इसने कहा सभी पत्थर क्या हैं, कंकड़ हैं। सभी पत्थर क्या हैं, कंकड़ हैं। ठीक, तो देखो सभी पत्थर क्या हैं, कंकड़ हैं। ठीक, और कह रहा है कि सभी कंकड़ क्या हैं, चट्टाने हैं। सभी कंकड़ क्या हैं, चट्टाने हैं। ठीक, तो देखो इसने कहा सभी पत्थर क्या हैं, कंकड़ हैं। ठीक, सभी पत्थर जो हैं वो क्या हैं, कंकड़ हैं। ठीक, वो क्या हैं, कंकड़ हैं। और इसने कहा सभी कंकड़ क्या हैं, तो चट्टाने हैं। ये क्या हैं, चट्टाने हैं। ठीक, ये क्या है, चट्टाने हैं। सभी कंकड़ क्या है, चट्टाने हैं। ठीक है, सभी पत्थर कंकड़ हैं और सभी कंकड़ क्या हैं, चट्टाने हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी पत्थर चट्टाने हैं, तो देखो इधर से अगर जाओगे, ठीक, बाहर की तरफ, तो ऑल और सम दोनों सही होगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा, सभी पत्थर चट्टाने हैं, तो सभी पत्थर अगर कंकड़ और सभी कंकड़ चट्टान, तो पत्थर भी क्या होंगे, चट्टान होंगे। ये बात एग्जैक्टली सही हो जाएगी। कह रहा है सभी चट्टाने कंकड़ हैं। अब ये रिवर्स में पूछ दिया ऐसे, तो जब ऐसे पूछेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में कुछ सही होगा। जबकि इसने कहा क्या, कि सभी चट्टाने कंकड़, ये कहता कि कुछ चट्टाने कंकड़ हैं, तो ये बात क्या होती, सही होती, पर इसने पूछा सभी, तो ऐसा हमें पता नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ओनली वन। ठीक है, तीसरा पे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो फोर्थ में क्या दिया गया, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक, फोर्थ में कह रहा है कि सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक, तो देखो सभी विद्यार्थी और ये क्या हैं, लड़कियां हैं। और कह रहा है कुछ विद्यार्थी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसने कहा सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक, तो ये सभी विद्यार्थी हो गए और ये क्या हो गई, ठीक, ये हो गई लड़कियां। ठीक, ये हो गई क्या, लड़कियां। ठीक है, लड़कियां हो गई। क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक, और कह रहा है कुछ विद्यार्थी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। ये कौन हो गए, तो ये हो गए प्रतिभाशाली। ठीक है, ये हो गए प्रतिभाशाली। ठीक, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इसके जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, जबकि हमें पता है कि विद्यार्थी का कुछ भाग प्रतिभाशाली में है। जहां संबंध कुछ का होता है वहां कोई नहीं क्या होता है, एकदम गलत। ठीक है, तो इसने कहा कि कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, यही तो पूछ रहा है पहला निष्कर्ष। कोई विद्यार्थी, सॉरी कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा है ना, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, जबकि हमें पता है कि कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो लड़कियां देखो इस लड़कियों वाला सर्कल बाहर का है,
तो इस सर्कल को इसका कुछ हिस्सा कनेक्ट कर रहा है, तो वही कह रहा है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो जो दिख रहा वही पूछ रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या होगा, ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, और 5वें में देखो क्या दिया गया है भाई, कह रहा है कि सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। ठीक, सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। ठीक, देखो सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। ठीक, और कह रहा है सभी हैंडल क्या है, कप है। ठीक, तो ये इसका डायग्राम बनेगा, है ना। कह रहा है कि सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। ठीक, सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है। ठीक, और कह रहा है कि सभी हैंडल क्या है, कप है। सभी हैंडल क्या है, कप है। ठीक, ये ऑल का रिलेशन दिखा रहा है। कह रहा है कि सभी कप ट्यूब हैं। देखो सभी कप ट्यूब हैं, इधर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये ऑल पूछ रहा है, तो ऑल सीएनडी होता है। नॉर्मल केसेस में ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी कप ट्यूब हैं, तो इधर से आओगे तो कुछ कप ट्यूब हैं, पहला गलत हो जाएगा। कुछ हैंडल ट्यूब हैं, देखो इधर कुछ हैंडल ट्यूब हैं, तो जब इधर से आओगे फिर से इधर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर इस बार क्या पूछ रहा है, कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा अनुसरण करता है निष्कर्ष। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली 2 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 6 की तरफ। क्या कह रहा है, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी क्या है, शिक्षक हैं। ठीक, अब इसको देखो, कह रहा है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। ठीक, कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, और कह रहा है कुछ विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षक हैं। ठीक, कुछ कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक, कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, और कह रहा है कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षक हैं। कुछ विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षक हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। ठीक, देखो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षक। डायग्राम बन गया। कह रहा है कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, ध्यान से देखो, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, तो देखो ये विद्यार्थी और लड़के के बीच में कॉमन पोर्शन दिख रहा है, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। अब देखो कुछ शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक का कुछ भाग विद्यार्थी वाले में देखो ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, बोथ करेक्ट होगा। ठीक, दोनों, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो 6 में क्या आ जाएगा, बोथ करेक्ट हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है कि सभी सेब क्या हैं, केले हैं। ठीक, सभी सेब क्या हैं, केले हैं। अब इसको देखो भाई, सभी सेब क्या हैं, केले हैं। सभी सेब केले हैं, और कह रहा है कि सभी केले क्या हैं, मीठे हैं। सभी केले क्या हैं, मीठे हैं। यहाँ पे देखो भाई, कह रहा है कि सभी सेब केले हैं, तो सभी ये हो गए सेब। ठीक, सभी सेब क्या हो गए, सभी सेब हो गए केले। ठीक है, और कह रहा है कि सभी केले क्या है, मीठे हैं। सभी केले क्या हैं, मीठे हैं। ठीक, अब ये देखो डायग्राम बन गया है ना, सभी सेब केले हैं और सभी केले क्या हैं, मीठे हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी सेब मीठे हैं, तो देखो ऐसे पूछा तो ऑल सही होगा, सम भी सही होगा। कुछ केले सेब हैं, ऐसे पूछ दिया, कुछ केले सेब, मैंने अभी पीछे बताया कि जब बाहर से अंदर आएंगे तो सम सही होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ, 7 में। ठीक है 7 में भी क्या होगा, दोनों सही हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में कह रहा है कुछ पेन किताब है। ठीक, अब देखो इसका डायग्राम बनाना है। कह रहा है कि कुछ पेन क्या है, किताब है। ठीक, तो देखो कुछ पेन क्या है, किताब है, और कह रहा है कुछ किताब पानी है। कुछ किताब क्या है, पानी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ पेन किताब है, कुछ पेन क्या है, किताब है। कुछ पेन क्या है, किताब है। ठीक, और फिर कह रहा है कुछ किताब क्या है, पानी है। कुछ किताब क्या है, पानी है। ठीक, निष्कर्ष पहला, कुछ किताब पेन है। देखो भाई कुछ किताब पेन है, तो किताब का कुछ भाग पेन में देखो दिख रहा है, ये वाला पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा सभी पानी किताब है। देखो कुछ पानी किताब है, पानी का कितना भाग पता है, सभी नहीं पता है। कुछ पता है, सभी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ किताब पेन है, पहला सही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली वन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर किसमें, 8 में। ठीक है, तो अर्थ में क्या हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक, सभी गिलास पेन है, देखो ध्यान से, कह रहा है सभी गिलास क्या है, पेन है। ठीक है, गिलास और पेन के बीच में ऑल का रिलेशन है। ठीक, कह रहा है कि कोई पेन चाक नहीं है, पेन का कोई भी भाग किससे रिलेट नहीं कर रहा है, चौक से नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चौक। ठीक, और सभी गिलास क्या हो जाएंगे, ठीक, सभी गिलास क्या हो जाएंगे, तो इसने कहा सभी गिलास क्या है, सभी गिलास पेन है। ठीक, यही डायग्राम बनेगा। देखो, कह रहा है सभी गिलास पेन है और कोई भी पेन क्या नहीं है, चौक नहीं है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कोई गिलास चाक नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस निष्कर्ष को आप लोग ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि कोई गिलास चौक नहीं है। हमें एग्जैक्टली क्या पता है कि पेन का संबंध जो है वो चौक के साथ नहीं, पेन का संबंध चौक के साथ नहीं है। ठीक, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक, ऐसा हमें दिया गया है, किसका, पेन का संबंध चौक के साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी आएगा उसका भी संबंध कभी भी इसके साथ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो गिलास का पूरा पोर्शन इसी के अंदर है, तो देखो जब पेन का संबंध इसके साथ नहीं है तो फिर गिलास का भी संबंध इसके साथ नहीं होगा, और ये बात क्या हो जाएगी, पहली सही हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सही। जैसे क्या है ना कि पिताजी की लड़ाई अगर पड़ोसी के साथ है, ठीक, तो रूल क्या कहता है कि घर के किसी भी सदस्य का संबंध नहीं होना चाहिए। सेम केस यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कोई गिलास चाक नहीं है। ठीक है, चूंकि पेन का मतलब इसके साथ नहीं है तो इस सर्कल में जो भी आएगा उसका मतलब भी कभी उसके साथ नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा पहला। हाँ, कह रहा कोई गिलास पेन नहीं है, जबकि सारे गिलास क्या है, पेन है। तो जहां सभी हैं वहां ये नहीं पूछ रहा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में ओनली वन फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है सभी शहर नगर होते हैं, सभी शहर क्या है, नगर है। ठीक है, और कह रहा है कुछ शहर क्या है, गांव है, कुछ शहर क्या है, गांव है। ठीक, अब देखो सम का रिलेशन दोनों तरफ बराबर होता है। कह रहा है कि सभी शहर नगर होते हैं, तो ये क्या है, ये है शहर। ठीक, ये है क्या, शहर। ठीक, और ये क्या है, सभी शहर कहाँ है, नगर में है। ठीक, और फिर क्या कहा इसने, कुछ शहर गांव है, शहर का कुछ भाग कहाँ है, गांव में है। ठीक, ये गांव में है, समझ गए, कुछ शहर क्या होते हैं, गांव भी होते हैं। देखो स्टेटमेंट पर ध्यान देना, इसने कहा कोई गांव नगर नहीं है, जबकि हमें क्या पता है कि कुछ गांव नगर हैं। ठीक, तो जहां पर संबंध कुछ का होगा, है ना, कह रहा है कोई गांव नगर नहीं है, जबकि डायग्राम क्या दिखा रहा है कि गांव का कुछ भाग नगर में है। तो जहां संबंध किसका, कुछ का होगा, वहां पर कोई नहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो कोई, देखो कोई नहीं ही तो दिया है, कोई नहीं है ना, और जबकि हमें क्या पता है गांव का कुछ भाग नगर में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत। ठीक, दूसरा देखो कह रहा है कुछ गांव नगर है, तो देखो गांव का कुछ भाग नगर में है, कुछ गांव नगर है, तो गांव का कुछ भाग नगर में है, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा हमारा, ठीक, उसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, कह रहा है कोई गांव नगर नहीं है, तो कोई भी गांव क्या नहीं है, नगर नहीं, पहला गलत होगा। कुछ गांव नगर हैं, ठीक, तो देखो कुछ गांव नगर हैं, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, ये बात सही हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2 आएगा, निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, देख सकते हो इसको, सभी नगर शहर हैं, सॉरी सभी शहर नगर हैं, तो सभी शहर नगर हैं, और कुछ शहर गांव हैं, कुछ गांव, शहर का भाग गांव में है। ठीक, तो कह रहा है कोई गांव नगर नहीं है, जबकि गांव का कुछ भाग नगर में है। तो गांव का कुछ भाग नगर में है, तो देखो यहाँ पर वही बात पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जो पूछ रहा अगर वही दिख रहा तो ये बात हमें डेफिनेटली पता होगी। आंसर क्या आएगा, ओनली 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है, सभी नारंगी केला हैं, सभी नारंगी क्या है, सभी नारंगी केला है। ठीक है,
सभी नारंगी क्या है, केला है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नारंगी, और सभी नारंगी क्या है, केला है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कुछ केला क्या है, अंगूर है। कह रहा है कि कुछ केला क्या है, अंगूर है। केला का कुछ भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंगूर में। ठीक, कुछ केला क्या है, अंगूर है। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ नारंगी सेब है। ठीक है, देखो कुछ नारंगी सेब है। अब देखो पहले इसको समझो कि सेब का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, सेब का जिक्र नहीं किया गया है। तो जिस व्यक्ति का ऐसे अच्छा क्वेश्चन ऐसे दिख भी जाते हैं कई बार। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है ना जिसका संबंध नहीं दिया गया है, ठीक है, जो उस डायग्राम में क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसके साथ संबंध की हमें जानकारी नहीं होती है, तो कह रहा कुछ नारंगी सेब है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि नारंगी का सेब इसमें दिया नहीं ना, इस वजह से संबंध होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। आगे क्या होगा, कुछ अंगूर केला है। तो देखो अंगूर का कुछ भाग कहाँ है, केले में है, और ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, अंगूर का कुछ पार्ट देखो ये वाला है ना, ये किसमें है, कुछ अंगूर केला है दिख रहा है, दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ओनली 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, आया समझ में ये, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखो आप लोग इस बात को समझिएगा कि डायग्राम अगर एग्जैक्टली सही बना होगा, ठीक, जब तक डायग्राम गलत होगा तब तक निष्कर्ष नहीं बता पाओगे, है ना। क्या कहा है देखो इसको, कि सभी नारंगी क्या है, केला है। ठीक है, तो सभी नारंगी जितने हैं वो सब केले वाले सर्कल में आ जाएंगे, और कह रहा है कुछ केला क्या है, अंगूर है। केले का कुछ भाग कहाँ होगा, अंगूर में होगा। जिससे बहुत बार स्टूडेंट के मन में आएगा कि ये सर्कल यहीं से क्यों हमने अलग किया है, जोड़ा है ना इसको, यहाँ से भी तो हम ऐसे ले जा सकते थे उधर ही। देखो जब यहां से ले जाते तो नारंगी का भी संबंध उसके साथ प्रदर्शित हो जाता, जबकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी नारंगी और अंगूर का संबंध नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसने कहा निष्कर्ष पहला, कुछ नारंगी सेब, सेब है नहीं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इधर कह रहा है कि कुछ अंगूर केला है, तो देखो अंगूर का कुछ भाग केले वाले सर्कल में दिख रहा है, तो दिख रहा है अगर, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली कौन सा, ओनली 2, निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यही सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 12वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, और 12वां क्या कह रहा है, कुछ पक्षी बादल हैं। कुछ पक्षी क्या है, बादल है। ठीक, कुछ पक्षी क्या है, बादल है। और कह रहा है कुछ घोड़े पक्षी हैं। कुछ घोड़े क्या है, पक्षी हैं। देखो जिसके साथ जो कॉमन होगा वही जुड़ेगा। ठीक, कुछ पक्षी क्या है, बादल हैं इसने कहा। ठीक है, कुछ पक्षी क्या है, बादल हैं। ठीक है, कुछ पक्षी बादल है, और कह रहा है कुछ घोड़े पक्षी हैं, तो पक्षी और घोड़े के बीच में कुछ का संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ दर्शा देंगे। सम का केस दोनों तरफ से बराबर होता है, सम का केस दोनों तरफ से बराबर होता है। ठीक, निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ बादल पक्षी हैं। ठीक, तो देखो कुछ बादल पक्षी हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कुछ बादल पक्षी हैं, तो बादल का कुछ भाग पक्षी में है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई घोड़ा बादल नहीं है, घोड़े का और बादल का संबंध हमें क्या है, पता नहीं है। क्या है, पता नहीं है। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी में जाएगा, नॉर्मल केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई घोड़ा बादल नहीं है, घोड़े का संबंध बादल के साथ है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 13 की तरफ। ठीक, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग आयत हैं। ठीक, सभी वर्ग क्या है, आयत हैं। सभी वर्ग ये क्या है, आयत हैं। ठीक, देखो भाई कह रहा है कि सभी सभी वर्ग क्या है, आयत हैं। ठीक, आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं। कह रहा है सभी आयत क्या है, बहुभुज है। सभी आयत क्या है, सभी आयत क्या है, बहुभुज है। ठीक, सभी आयत क्या है, बहुभुज है, बहुभुज। ठीक, सभी आयत क्या है, बहुभुज है। ठीक है, सभी आयत बहुभुज हैं, सभी वर्ग आयत हैं, और सभी आयत क्या है, बहुभुज। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि सभी वर्ग बहुभुज हैं। देखो भाई सभी वर्ग बहुभुज ऐसे पूछ रहा है, ऑल क्या होगा, ऑल सही होगा। ठीक है, सभी वर्ग बहुभुज हैं तो ये सही हो जाएगा। कह रहा सभी आयत वर्ग हैं। अब ये ऐसे पूछा है, और इसमें क्या होता है,
कुछ क्या होता है सही और सभी क्या हो जाता है, सभी CND होता है, और CND नॉर्मल केसेस में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ निष्कर्ष 13 में क्या आ जाएगा, ओनली वन क्या होगा, पहला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, इसका क्या होगा, 13 का पहला आ जाएगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 14 की तरफ। कह रहा है कुछ शैम्पू कंडीशनर है, कुछ शैम्पू क्या है, कंडीशनर है, कुछ शैम्पू क्या है, कंडीशनर है। ठीक, अब देखो इसको, कुछ कुछ शैम्पू क्या है, कंडीशनर है, कुछ शैम्पू कंडीशनर है, और कह रहा है कि सभी तेल कंडीशनर है, सभी तेल क्या है, कंडीशनर है। तो देखो इसमें एक और सर्कल बन जाएगा ये, है ना। ठीक, देखो कुछ शैम्पू कंडीशनर है, शैम्पू का कंडीशनर के साथ हम का रिलेशन, और कह रहा है जितने तेल हैं वो सब कंडीशनर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्कल इसमें बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तेल। इसका डायग्राम पीछे से बनाओगे तो बिल्कुल एकदम सही बन जाएगा कि सभी तेल कंडीशनर हैं, इसका अगर पहले बनाओगे, और फिर कंडीशनर का कुछ भाग शैम्पू में आ जाएगा। ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है, ये भी सही है। ठीक, अब कह रहा है कि सभी तेल शैम्पू हैं, तेल का संबंध शैम्पू के साथ हमें दिया नहीं तो हमें पता नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कुछ शैम्पू तेल है, शैम्पू का संबंध, तेल का संबंध हमें दिख नहीं रहा, डायग्राम भी नहीं दिखा रहा, दिया भी नहीं गया, हमें जानकारी नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, बोथ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग बढ़ते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है भाई इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी तंत्रिका जो है उसका संबंध किसके साथ नहीं है, धमनी के साथ नहीं है। ठीक है, देखो भाई इसको कोई भी तंत्रिका क्या नहीं है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। ठीक, कोई भी तंत्रिका क्या नहीं है, धमनी नहीं है। फिर दिया है कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, कोई भी पात्र जो है वो क्या नहीं है, वाल्व नहीं है, कोई भी पात्र क्या नहीं है, वाल्व नहीं है। ठीक, एक डायग्राम और बन जाएगा, कोई भी पात्र क्या नहीं है, वाल्व नहीं है। ठीक, कुछ कॉमन पोर्शन नहीं है तो ये जुड़ेगा नहीं डायग्राम, है ना। अब देखते हैं निष्कर्ष इसमें कैसे दिए गए हैं। कह रहा है निष्कर्ष पहला, कुछ धमनी तंत्रिका नहीं है। देखो जब नो का केस होता है ना, तो नो का केस दोनों तरफ से बराबर होता है। तंत्रिका का संबंध धमनी के साथ नहीं है तो धमनी का संबंध भी तंत्रिका के साथ नहीं होगा। ठीक, तो जब कोई धमनी तंत्रिका नहीं है तो फिर कुछ धमनी भी तंत्रिका नहीं होंगी, और ऐसा इसने हमसे पूछा है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ पात्र वाल्व नहीं है, कोई पात्र वाल्व नहीं है तो कुछ पात्र भी वाल्व नहीं होगा, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, देखो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है ना। ठीक, जो लोग उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा के लिए है ना तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास कितना समय है, दिसंबर का जो भी दिन बच गया है, उसके बाद तुम्हारा जनवरी और फरवरी है। ठीक है, मार्च में होली भी पड़ेगा फेस्टिवल। ठीक, तो उस उधर कुछ है ना डिस्टरबेंस भी रहेगा, तो इस वजह से ये मान के चलो कि फरवरी तक का समय आपके पास है। ठीक, इतने समय में जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक, जो भी समस्याएं आती हैं आप लोग वीडियो में, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने कराया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, रिस्पॉन्स करिएगा कि जितने क्वेश्चन ये 15 हम लोग आज की क्लास में किए हैं, आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही रहा और कितने गलत हुए, गलत हुए भी तो क्यों गलत हुए, क्या गलतियां रही उनमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।